सिफारती ज़राए के मुताबिक अमरीकी सफ़ीर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाजी मरास्ता थमा दिया गया है। अब देखना होगा अमरीकी इंतज़ामिया इस बयान की क्या वजाहत करती है। अहम बात यह कि अमरीकी सदर जो बाइडन से पहले मुख्तलिफ अमरीकी हुकाम पाकिस्तान के जौहरी असासों की सिक्योरिटी पर सवाल उठाते रहे हैं, मगर जौहरी असासों पर नजर रखने वाली आलमी तंजीमें पाकिस्तान की जौहरी असासों की सिक्योरिटी को तसल्ली बख्श करार देती रही हैं। अमरीकी सदर ने पाकिस्तान से के जौहरी असासों की सिक्योरिटी पर सवाल क्यों उठाए हैं, इसके दो तरफा ताल्लुकात पर क्या असरात हो सकते हैं, इन तमाम मामलात पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन किया है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने। ख्वाजा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप इस बयान को कैसे देखते हैं? क्या वजह है कि अमरीकी सदर जो बाइडन इस वक्त इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का खतरनाक तरीन मुल्क है और हमारे जो जौहरी हथियार हैं वो गैर मुनज़्ज़म है? क्या वजह आपको नजर आती है इस बयान की इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जिस मुल्क को खतरनाक तरीन मुल्क कह रहे हैं और साथ उस मुल्क के जौहरी प्रोग्राम को जो है वो कह रहे हैं कि ये जौहरी प्रोग्राम जो है इसमें कोहेजन नहीं है, या जिस तरह आप फरमा रहे हैं लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, या लोग इसके लिए हम आहंग जो है प्रोग्राम नहीं है। अगर पाकिस्तान जो है वो अपने हमें उनके साथ जो अपने ताल्लुकात है उनका एहतराम है, और ये हमारी तारीख जो है गवाह देती है, गवाही देती है कि हमारे 60 की दिहाई में, उससे पहले 50 की दिहाई में बहुत मौकों में कोल्ड वॉर में जो है हम शाना बशाना जो है अमेरिका के साथ और अमेरिका के इत्तेफाकियों के साथ खड़े हैं जी। हमारे मुश्किल वक्त में ये काम आए या ना आए, वो तारीख उसकी शहादत देती है, गवाही देती है। लेकिन फिर भी हम कहेंगे कि हमें उनके साथ ताल्लुकात का एहतराम है, रिस्पेक्ट है, लेकिन हम कम से कम हमें ये हक जरूर है कि हम तारीख से सबक जरूर सीखें। अगर नहीं सीखेंगे तो तारीख हमें माफ नहीं करेगी। अगर आज अमरीकी सदर ने ये बयान दिया है, मैं समझता हूँ कि या तो उनको तारीख याद नहीं रही अपनी और हमारे ताल्लुकात की, और हमने क्या क्या सर्विसेज उनको प्रोवाइड की वो याद नहीं रही। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। तो इस वक्त कोई पर्टिकुलर मकसद आपको नजर आता है, कोई मोटिव है, कोई सिनिस्टर डिजाइन है? मैं उसी की तरफ आ रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान ने विदाउट बीइंग ए पार्टी और विदाउट शोइंग एनी बिलीजरेंस टुवर्ड्स एनीवन, जो इस वक्त कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, व्हिच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, बदकिस्मती है, यूक्रेन में जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसमें हमने जो है एक ऐसा स्टांस लिया, शायद मेरी स्पेकुलेशन है कि उनको वो हमारी एक खुददार कौम की हैसियत से जो हमारा स्टांस है वो शायद उनको पसंद नहीं आया, और उन्होंने ये एक किस्म का हमारी डेफिनेशन जो है वो तब्दील की है। पहले हम कुछ और कहते थे, हम कुछ और कहते हैं। अगर हम उनकी जो है वो जो पॉलिसीज की आंखें बंद करके हमायत करें तो फिर डेफिनेटली हमारी डेफिनेशन जो है उनकी लुग़त में या उनकी डिक्शनरी में जो है बदल जाएगी। न्यूक्लियर कैपेबिलिटी पाकिस्तान की सबसे बड़ी डिटरेंट है और ज़ान है इस खित्ते में अमन की। जिस तरह मोहतरम प्रेसिडेंट बाइडन उसको देखते हैं, मैं समझता हूँ कि उनको जो अपना जो अप्रोच है या अपना एनालिसिस है उसमें भी कोहेजन पैदा करने की जरूरत है, और हम चाहेंगे कि अमेरिका एक सुपर पावर है, उसके साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो एक एहतराम, म्यूचुअल रिस्पेक्ट की बेस पे चलते रहें और चलने चाहिए, बिल्कुल चलने चाहिए। लेकिन इस किस्म की जो उनकी अप्रेंसेस है वो कोई मददगार नहीं साबित होते हैं इस चीज को अचीव करने में। ख्वाजा साहब, जो आप ताल्लुकात के हवाले से बात कर रहे हैं, अभी रिसेंटली हमने देखा था जब यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली इजलास था, आप भी वहाँ पे मौजूद थे। हमारे तमाम इंपॉर्टेंट जो पोजीशंस हैं, चाहे वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की हो, वो भी गए, फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी वहाँ पे थे। रिसेंटली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का भी 5 रोज़ा विजिट था। तो इन विजिट्स के बाद ये एक तासुर मिल रहा था कि शायद रीसेट ऑफ रिलेशनशिप्स हो, कुछ ताल्लुकात में बेहतरी हो, लेकिन आपको लगता है कि इस बयान के बाद कम से कम
नजर नहीं आ रहा कि कोई बहुत ज्यादा पॉजिटिव साइंस हैं या कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं? मैं अभी भी राइट ऑफ नहीं करूंगा इन एफर्ट्स को। आपने बिल्कुल सही फरमाया कि पिछले 3-4 महीनों में जो है वो हमारा जो इंटरेक्शन रहा है अमेरिकन के साथ वो बड़े अच्छे लेवल पे रहा है और उसमें बड़ी अच्छी वाइब्स हमें मिलती रही हैं। चाहे वो सेक्रेटरी ब्लिंकन के साथ मुलाकात हुई है या एक मुलाकात मियां साहब की साइड लाइन ऑफ UNGA जो है प्रेसिडेंट बाइडेन से भी एक ब्रीफ सी मुलाकात हुई। इसके अलावा हमारे फॉरेन मिनिस्टर रावल भुट्टो जरदारी साहब ने वहाँ पे दौरा किया, वाशिंगटन गए, एक्सटेंसिव जो है वहाँ पे इंटरेक्शन हुआ। मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों ने इसमें जरूर पेशरफ्त की है, ऐसी कोई बात नहीं। और मैं इस एक बयान से ये नहीं समझता कि एक रिलेशनशिप जो है वो अपसेट हो गया। आई डोंट थिंक सो। लेकिन कम से कम हमें अगेन आई borrow the word used by President Biden कि हमारे जो है ना वो ताल्लुकात में कोहिजन रिसेंटली अचीव हुई थी, उस कोहिजन को जो है बरकरार रखना चाहिए, उस कोहिजन को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और ख्वाजा साहब लाइटर नोट में कहूँगा जी, कम से कम ये बैरूनी साजिश वाला तो रौला जो है ये तो मुक गया। अच्छा, आपके ख्याल में ये रौला मुक गया इस स्टेटमेंट के बाद? अब इसके बाद क्या कुछ शक शुरू गुंजाइश नहीं। अच्छा, मैं इस मौके पे मैं चाहूंगा कि जो इमरान खान साहब ने आज ट्वीट किया फिर उसका जवाब भी ले लूं, क्योंकि इमरान खान साहब अब इस बयानियों को मजीद एक एंगल दे रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इंपोर्टेड हुक्मरान अमेरिका के साथ ताल्लुकात की बहाली का बयानिया पेश कर रहे हैं, क्या ये है ताल्लुकात की बहाली? उन्होंने सवाल किया है। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो बाइडेन का बयान इंपोर्टेड हुकूमत की नाकाम खारजा पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। मेरी सबसे बड़ी परेशानी यह है कि क्या ये हुकूमत कौमी सलामती पर भी मुकम्मल समझौता कर लेगी? ये कहा इमरान खान ने आज। देखिए, ये तो एक पुरानी लकीर वो पीट रहे हैं। आपको याद होगा जब वो अमेरिका से आए थे तो उन्होंने कहा था कि मुझे 1992 के तब की इतनी जो है खुशी नहीं जितनी मुझे अमेरिका के दौरे की खुशी है। और क्या हुआ उस दौरे का, क्या रिजल्ट निकले उसके दौरे के? इन्होंने उन्हीं को अमेरिका को फिर जो है लॉन्ग टर्म की उन्हीं को एक्यूज किया। तो ये बातें जो है ये लोकल पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए हैं, अदरवाइज इनकी कोई इनमें सब्सटेंस नहीं है और कोई इनकी बेरिंग नहीं। अच्छा ख्वाजा साहब, जो रिस्पांस है अब सरकारी सतह पे तो हमने उनके एम्बेसडर की तलबी की और एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, लेकिन जो हमने देखा जो ट्वीट वजीर आजम शहबाज शरीफ का अब से कुछ देर पहले आया है या उससे कुछ देर पहले नवाज शरीफ साहब का ट्वीट आया, तो दोनों ने एक तो ये बात की है कि पाकिस्तान बड़ा एक जिम्मेदार मुल्क है, हमारे न्यूक्लियर एसेट्स जो है, न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो बिल्कुल महफूज है और AIAE हो या दूसरे इदारे हो वो इसकी ज़मानत देते हैं। लेकिन दोनों के स्टेटमेंट में हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने एहतजाज किया हो या ये कहा हो कि प्रेसिडेंट बाइडेन का स्टेटमेंट जो है वो गैर जिम्मेदाराना है। तो आपके ख्याल में क्या रिस्पॉन्स बहुत मोहतात है दोनों की जानिब से और ज़्यादा हमें पुश करना चाहिए इस हवाले से, ज़्यादा हमारा रिस्पॉन्स एग्रेसिव होना चाहिए? क्योंकि दुनिया भर में अब हेडलाइंस बन रही है, खासतौर पे हमारे पड़ोस में इंडिया जो है इसको हेडलाइन बना रहा है, जगहसाई कर रहा है पाकिस्तान की। तो आपके ख्याल में रिस्पांस हमारा क्या बहुत ज्यादा मोहतात नहीं है इस हवाले से? मेरा ख्याल है कि मोहतात होना भी चाहिए। इसकी वजह यह है कि हमें इस वक्त हमारे जो हालात हैं वो इतने मखदूश हैं कि हमें अननेसेसरी जो है वो क्या कहते हैं बिलीजरेंस जो है ना वो अडॉप्ट नहीं करनी चाहिए। लेकिन बिल्कुल जो हमारे डिग्निटी जो है नेशनल उसकी जो डिमांड्स हैं वो डेफिनेटली पूरी होनी चाहिए। तो हमारा कौमी एहतराम और वक़ार जो है उसकी जरूर पूरी होनी चाहिए। मैंने भी एक ट्वीट किया है, आप जरा उसको भी पढ़ लें तो वो भी देख लें और फिर उसको आप अपनी जो इंटरप्रिटेशन जो है ना बिल्कुल उसको अपने मतलब जो है पहना सकते हैं। लेकिन मैं आपसे इस बात पे इत्तेफाक नहीं करूँगा, मोहताज जरूर है बयान जो है, लेकिन हम इस वक्त जो है वो देखेंगे अगले 1-2 रोज में क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। उसके बाद जो है हमें अगर इस बयान को जो है क्या किस तरह रीएवैल्यूएट करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता तो देखेंगे। लेकिन फिलहाल मेरा कहना है कि ये रिस्पॉन्स जो है
थोड़ा सा मुताद रिस्पॉन्स ठीक है। हमने एक इंडिपेंडेंट और आजादाना जो है वो स्टांस जो है एक बड़े डिस्प्यूट जिसको अमन की तरफ ले जाने के ख्वाहिशमंद हैं, हमने पिछले चंद माह में अडॉप्ट किया है, तो उसका थोड़ा सा मेरे ख्याल शाखसाना जरूर है। तो आपको लगता है कि क्या साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान इस मोहतात रिस्पॉन्स को इस्तेमाल नहीं करेंगे? कल इलेक्शन भी है, फिर वही बयानियाँ बनाएंगे कि इम्पोर्टेड हुकूमत है, उनके जरिए आए हैं, इसीलिए जो है इतना मोहतात रिस्पॉन्स दे रहे हैं, वो तो ये बयानियाँ बनाएंगे इस पर? फिर देखिए, मेरी एक इंटरप्रिटेशन है चीज़ों की जी, कि जो नेशनल इश्यूज होते हैं उनको मैं अपने नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट के जो है वो नजर से नहीं मुझे देखना चाहिए। ये जो प्रिज्म है वो नेशनल इंटरेस्ट का प्रिज्म होना चाहिए, कौमी वकार का प्रिज्म होना चाहिए, कौमी एहतराम का प्रिज्म होना चाहिए। मेरे वोटों का या मेरे जो पर्सनल इंटरेस्ट है, ये पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, नैरो पॉलिटिकल इंटरेस्ट है, उनके प्रिज्म से, उनके आईने से मुझे नहीं देखना चाहिए। सही। ख्वाजा साहब, आज एक अंसार अब्बासी साहब की खबर भी है जिसमें उन्होंने कुछ गवर्नमेंट के इनर सर्कल्स का और इन्फॉर्म्ड सोर्सेज का हवाला देके ये बात की है कि 2019 और 2020 में जो आर्मी एक्ट में तरमीम हुई थी, जिसमें वज़ीर आज़म को इख्तियार दिया गया था कि वो अपॉइंटमेंट, रीअपॉइंटमेंट या एक्सटेंशन कर सकते हैं सर्विसेज चीफ की, क्या उस पर कोई नजर सानी कर रहे हैं या इस तरह की कोई सोच है हुकूमत में? ये अंसार अब्बासी साहब की खबर थी, वज़ीर दिफा है आप, क्या उस पर कोई इस वक्त नजरसानी हो रही है कि आर्मी एक्ट में जो तरमीम की गई थी उसको दोबारा तब्दील किया जाए? जी, मैं अंसार अब्बासी साहब की जो खबर है उसकी ऑथेंटिसिटी पे मेरे लिए काबिल एहतराम है। उनकी जो कमेंट है उसकी जो तस्दीक या तरदीद जो है इसी तरह करूँगा कि इस किस्म का कोई लेजिस्लेशन जो है कम से कम आज की शाम तक तो दूर दूर इसका नाम निशान नहीं था, लेकिन ही इज ए वेल इन्फॉर्म्ड जर्नलिस्ट। हो सकता है उनको कहीं से तो मेहनत पड़ी हो जो मुझे कम से कम बिल्कुल नहीं। लेकिन फिलहाल कोई ऐसी लेजिस्लेशन का आज तक की डेट तक कोई ऐसा इरादा नहीं है? बिल्कुल 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 आप सही कह